हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप ये वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छे तरीके से चलती रहे। तो आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको पता है कि अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पे हर रोज सुबह 9 बजे मेरी स्पेशल क्लास होती है। सिर्फ 30 मिनट की क्लास होती है। आज उस क्लास में 3000 से ज्यादा बच्चे लाइव उसको अटेंड किया। तो उसमें हमने 10 बेस्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया टीचिंग एप्टीट्यूड के। तो अगर आप लोगों ने उस क्लास में एनरोल नहीं किया तो प्लीज मेरी प्रोफाइल में जाइए और उसको एनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए एक अलग लेवल पे आपकी प्रिपरेशन को लेके जाने वाली है। तो सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं आपके साथ बात करने लगा हूं। आपको पता है कि आपके एग्जाम में पूरे 2 महीने मतलब 60 डेज का टाइम बाकी है। तो ये 60 दिन में आप लोगों ने डेफिनेटली अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाई होगी। आपने सोचा होगा कि आपने क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी चीजों पे ध्यान देना है। यहां पर मैं एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक की बात करता हूं, एक ऐसी मिस्टेक जिसकी वजह से 100 में से 90 बच्चे अपनी नेट की जर्नी में बाहर हो जाते हैं। या मैं ये बोलूं कि 100 में से 90 बच्चे अपना एग्जाम सिर्फ इस एक छोटी सी गलती की वजह से क्लियर नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कि आप में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो ये गलती कर रहे होंगे। ये गलती क्या है और इसको किस तरीके से सुधारा जा सकता है। देखिए, इस गलती को समझने से पहले हमें अपने एग्जाम का पैटर्न समझना पड़ेगा कि हमारा एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन मतलब टोटल 150 क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपना एग्जाम अटेंड करना होता है। अब पेपर हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, बट जो सबसे बड़ी गलती यहां पर स्टूडेंट करते हैं वो है इवेल्युएशन ना करना। या मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से अगर समझाने की कोशिश करूं तो स्टूडेंट अपने सिलेबस को लेते हैं, अपनी बुक्स को लेते हैं, अपने नोट्स को लेते हैं और उसको पढ़ते रहते हैं, बट वो कभी भी दिन में 5 मिनट का टाइम निकाल के भी कभी भी ये इवैल्यूएट करने की कोशिश ही नहीं करते कि क्या वो जो पढ़ रहे हैं उनको समझ में आ रहा है, क्या जो 4 घंटे 5 घंटे पढ़ रहे हैं उसको वो याद भी रख पा रहे हैं या नहीं। यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। या इसको आप दूसरे तरीके से समझ लीजिए कि बच्चे पढ़ते रहेंगे बट उसके बेसिक एमसीक्यू, उसके पीवाईक्यू कभी भी नहीं लगाते। 100 में से 90 बच्चे ये गलती करते हैं और पेपर में जाके इसी रीजन की वजह से वो अपना एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ भागना नहीं है। इट इज नॉट अ रेस। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आप 100% सिलेबस कवर कर रहे हो तभी आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। नो, दिस इज नॉट लाइक दैट। इसमें होता है कि आपने अपनी अप्रोच को सुधारना है, आप लोगों ने अपनी अप्रोच को सही करना है कि एक्चुअली में क्वेश्चन को डील कैसे कर रहे हैं। अब 2 बच्चे हैं, एक बच्चे ने बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व किए हैं और सिलेबस चाहे 50% ही किया है, एक बच्चा जिसने सिलेबस तो सारा 100% कर लिया है बट एमसीक्यू कुछ भी नहीं लगाया। तो पेपर में जाके जिस बच्चे ने एमसीक्यू लगाए थे उसकी परफॉर्मेंस जिस बच्चे ने सिर्फ स्टडी की थी उसकी परफॉर्मेंस से ज्यादा बेटर होगी। क्यों? क्योंकि जब आप एमसीक्यू लगाते हो तो आप खुद को इवैल्यूएट करते हो। यहां पर पॉइंट है सेल्फ इवैल्यूएशन का। मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि आप अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए। क्यों? क्योंकि जब तक आप इवैल्यूएट ही नहीं करोगे तो आपको क्या पता है कि आप कितना पढ़ रहे हो। सुबह से लेके शाम तक आप 10 घंटे पढ़ लिए बट उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, आपको वो समझ आया, उसके एमसीक्यू लगाओ, उसको रिवाइज करो, उसको रिकॉल करने की कोशिश करो। जब तक आप ये सारी चीजें नहीं करोगे तब तक वो 10 घंटे पढ़े या ना पढ़े वो एक बराबर हो जाती है। गलती यही होती है कि आप पढ़ते रहते हो बट आप कभी भी टाइम नहीं निकालते हो उसको रिकॉल करने का, उसको रिवाइज करने का, उसके एमसीक्यू लगाने का। जो बच्चे लगा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, मगर जो बच्चे नहीं लगा रहे हैं प्लीज अभी भी टाइम है। कोई भी दिन अगले 60 दिन में एक दिन भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन आप एमसीक्यू ना लगाओ। कंटेंट एक दिन नहीं पढ़ा गया कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन नहीं पढ़ा गया कोई दिक्कत नहीं है, बट उस दिन कम से कम 100 एमसीक्यू लगाओ, 200 एमसीक्यू लगाओ। अब एमसीक्यू लगाने से क्या होता है, सबसे बड़ा फायदा एमसीक्यू का है कि आपकी एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। पेपर में जाके आपको क्वेश्चन बनाना आ जाता है। ये मैटर नहीं करता कि आप पिछले 6 महीने में कितना पढ़े हो। एक्चुअली में पेपर में मैटर क्या करता है कि आप पेपर में जाके परफॉर्म कैसा कर रहे हो। वो 3 घंटे में जो बच्चा बेस्ट परफॉर्म करेगा उसी का एग्जाम क्लियर होगा। फिर मैटर नहीं करता कि उसने 1 महीना पढ़ाई किया या उसने 6 महीने पढ़ाई किया।
तो इस गलती को सुधारना है। सुधारने का तरीका क्या है? आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जब वो टॉपिक खत्म हो जाता है या पूरी यूनिट खत्म हो जाती है तो उसके एमसीक्यू लगाओ। एमसीक्यू अगर नहीं भी लगा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा रिकॉल करो, बट पीवाईक्यू शुरू कर दो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, बुक्स आती हैं, या मेरा टेलीग्राम चैनल भरा पड़ा हुआ है, आपको हजारों एमसीक्यू वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन, ये पेपर इज बेस्ड ऑन एमसीक्यू, और विदाउट सॉल्विंग एमसीक्यू अगर आपको लगता है कि आप इस एग्जाम को क्लियर कर दोगे तो आप एक बहुत बड़े भ्रम में हो, आप एक बड़े इल्यूजन में हो। इस इल्यूजन से जितनी जल्दी बाहर आ जाओगे उतना आप लोगों के लिए सही रहेगा। सो बी श्योर कि आप हर रोज एमसीक्यू लगाओ। वो एमसीक्यू गूगल से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, किसी किताब से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है वहां से लगाओ, अनअकैडमी के फ्री मॉक्स हैं वहां पे लगाओ, मैं शाम को क्विज लेता हूं वहां पे लगाओ, बट हर रोज कम से कम 100 एमसीक्यू का टारगेट रखो। 50 पेपर 1 के, 50 पेपर 2 के मिनिमम, ये मैं मिनिमम बोल रहा हूं, मैक्सिमम आप जितने मर्जी लगाते रहिए। सो प्लीज बी श्योर कि आप लोग ये गलती नहीं कर रहे हो, क्योंकि अगर ये गलती करोगे तो पछताना पड़ जाएगा। अभी भी 60 दिन है आप लोगों के पास, अच्छे से मेहनत कीजिए और मैं आपको जितना अपने एंड से हो सकेगा उतना आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे फीडबैक लिखिए, और अगर आप ये गलती कर रहे हो तो इसको सुधार लीजिए। इस गलती को सुधारने का एक और अच्छा तरीका है कि आप सुबह मेरी स्पेशल क्लास में आइए। फ्री क्लास होती है सुबह 9 बजे, आधे घंटे की क्लास होती है जिसमें मैं आपको बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो करवाता हूं, जो कि आज पहली क्लास थी। ये क्लास हर रोज होने वाली है। सो थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।